Hello, students. Here we are with our chapter The Glimpses of the Past from class 8th. तो बच्चों आज हम अपना क्लास 8th का यूनिट 3 का चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम इसके 5th पार्ट तक हम इसको पढ़ चुके थे। तो जो ये ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट जो है इसमें जो भारत की झलकियों के बारे में आपको जो अतीत है उसकी झलकियों के बारे में बताया गया है चित्रों के साथ। ठीक है, पिक्चर्स के साथ आपको हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। तो जो पहला पार्ट हमने पढ़ा था द मार्टियर्स, सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था द कंपनीज कॉन्क्विस्ट, थर्ड पार्ट हमने पढ़ा था ब्रिटिश रूल एंड फोर्थ में हमने इसके पढ़ा था राम मोहन रॉय के बारे में। फिर हमने पढ़ा फिफ्थ वाले में हमने पढ़ा ऑपरेशन यानी उत्पीड़न के बारे में। नाउ अब हम सिक्स में पढ़ेंगे डिससेटिस्फैक्शन। डिससेटिस्फैक्शन मीन्स होता है असंतोष। 1835 to 56, तो असंतोष जो 1835 से 1856 के बीच में जो इंडियंस थे उनमें कैसे असंतोष की भावना फैली इसके बारे में आपको बताया गया है। तो डिससेटिस्फैक्शन मीन्स असंतोष। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्सियन एंड संस्कृत। पर्सियन मीन्स पारसी। भारत में शिक्षा फारसी और संस्कृत में थी। इन 1835 अ इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड अ चेंज। 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज आदमी ने बदलाव का सुझाव दिया। सजेस्टेड मीन्स सुझाव। तो 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज आदमी थे, उन्होंने जो ये शिक्षा थी एजुकेशन थी उसमें बदलाव का सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। नेटिव्स मीन्स होता है देशवासी। हमें देशवासियों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। तो इसमें मैकाले था, उसने कहा कि उसने पहले संस्कृत और इंग्लिश में संस्कृत और फारसी में एजुकेशन होती थी इंडिया में। तो उन्होंने सजेशन दिया कि हमें इसमें चेंज करना चाहिए, हमें इंग्लिश के थ्रू पढ़ाना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं सहमत हूँ। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Produce means उत्पन्न करना, clerk means लिपिक, petty means तुच्छ, job means नौकरी। अंग्रेजी शिक्षा लिपिकों का निर्माण करती जिन्हें ब्रिटिश अपने अधीन तुच्छ नौकरी में रखते या अपने अधीन तुच्छ नौकरी देते। Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. Incidentally means संयोगवश, produce means उत्पन्न करना, generation means पीढ़ी, intellectuals means बुद्धिजीवी। संयोगवश यह एक नई बुद्धिजीवी पीढ़ी को भी उत्पन्न कर रही थी। तो उन्हें जो एजुकेशन थी इंग्लिश के माध्यम से उन्होंने जब करवाई तो उससे क्या प्रोड्यूस्ड होते थे, लिपिक प्रोड्यूस्ड होते थे। मीन्स उसको पढ़ के लोग लिपिक तक क्लर्क बन जाते थे। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो उन्हें अपने अपने अधीन बहुत तुच्छ जो सैलरी जॉब्स थी, नौकरी थी उनके उसमें रखते हुए अपने अधीन। लेकिन उसमें ये क्या हुआ कि जब वो इंग्लिश से पढ़ते थे तो कुछ उसमें ये जो युवा पीढ़ी थी वह बुद्धिजीवी युवा पीढ़ी भी उससे उत्पन्न हुई कि लोग सोचने लगे कि हमारा क्या बुरा है क्या भला है। तो उस एजुकेशन से एक नई जनरेशन भी पैदा हुई जो बुद्धिजीवी जनरेशन पैदा हुई। ठीक है, तो इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। संयोगवश यह एक नई बुद्धिजीवी पीढ़ी को भी उत्पन्न कर रही थी जो इंग्लिश एजुकेशन थी। ओके, वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स। हमें अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। मटेरियल मीन्स होता है भौतिक, कंडीशन मीन्स होता है स्थिति या परिस्थिति, और हमें उनकी बहुत आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे अवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। कन्वे मीन्स होता है पहुंचाना, ग्रीवेंस मीन्स होता है शिकायत, पार्लियामेंट मीन्स संसद। इसके लिए हमें अपनी शिकायत ब्रिटिश संसद में पहुंचानी चाहिए। तो वे कह रहे हैं कि तो जो पहले इंडिया में एजुकेशन थी वो कैसी थी, संस्कृत और फारसी में होती थी। तो मैकाले जो था उसने एक चेंज किया उसमें। उन्होंने कहा कि हमें अंग्रेजी में एजुकेशन करवानी चाहिए
तो फिर जो इंग्लिश एजुकेशन थी वो क्लर्क प्रोड्यूस करती थी, मीन्स उसको पढ़ के लोग लिपिक के पद पर पहुंच जाते थे। लेकिन जो ब्रिटिश जो थे वे उन्हें बहुत ही तुच्छ जॉब, अपने अंदर बहुत ही तुच्छ नौकरी देते। लेकिन संयोगवश इससे क्या हुआ, संयोगवश यह नई बुद्धिजीवी पीढ़ी को भी उत्पन्न कर रही थी, मीन्स इससे नई पीढ़ी जो थी बुद्धिजीवियों की नई पीढ़ी भी उत्पन्न हो रही थी। तो फिर वो कह रहे हैं कि हमें अपने भाइयों को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना चाहिए, और उनकी जो मटेरियल कंडीशन है, उनकी जो भौतिक आर्थिक स्थिति है, उसे हमें सुधारना चाहिए, इम्प्रूवमेंट से सुधारना। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसके लिए हमें अपनी शिकायत ब्रिटिश संसद में पहुंचानी चाहिए। ठीक है, ये मतलब कि आप जो कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं और उन्हें इस तरह से आप लिपिक का पद न देकर बहुत छोटा पद दे रहा है, इसकी हमें क्या करनी चाहिए, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसमें शिकायत करनी चाहिए। By 1856 द ब्रिटिश हैड conquered द होल ऑफ इंडिया। conquered मीन्स होता है जीत लेना। 1857 तक ब्रिटिश ने पूरे भारत को जीत लिया था। तो ये मैप आपको इंडिया का दिख रहा है, इसमें येलो जो है स्टेट्स हैं और पिंक जो है ब्रिटिश एरिया है। इससे पहले वाले में जब ब्रिटिश जब आए थे तो 1765 में जो था, इतना जो भारत के मैप में पूरे में जो है ये इंडियन प्रिंसेस थे और ये ब्रिटिश टेरिटरीज थी। लेकिन बाद में आते आते 1856 तक जो था, काफ़ी जो पूरे एरिया में जो था वो ब्रिटिश आ गया था। ठीक है, तो 1856 तक ब्रिटिश ने पूरे भारत को जीत लिया। तो ये येलो वाले स्टेट्स हैं और जो पिंक है वो ब्रिटिश एरिया है, ब्रिटिश क्षेत्र हैं। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। केयर मीन्स होता है परवाह करना। वे भारतीयों की आवश्यकताओं की बहुत कम परवाह करते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स। पपेट्स मीन्स होता है कठपुतलियाँ। हमारे राजा कठपुतलियाँ बन गए हैं और हमने अपनी नौकरियाँ खो दी हैं। तो जो इंडियंस हैं वो कह रहे हैं कि जो हमारे राजा हैं वो अंग्रेज़ों के पपेट बन गए हैं, उनके कठपुतली बन गए अंग्रेज़ों की, और हमने अपनी जो नौकरियां हैं वो खो दी हैं। एंड लैंड्स, और भूमि भी, हमने अपनी नौकरी और भूमि खो दी है। दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स। कन्वर्टिंग मीन्स परिवर्तित करना। वे हमारे भाइयों को परिवर्तित कर रहे हैं, वे हमारे भाइयों को बदल रहे हैं, मतलब उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, उन लोगों को भी वह बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों को भी बदल रहे हैं। तो इस तरह से डिससेटिस्फैक्शन उनमें, इंडियंस में असंतोष उत्पन्न होने लगा। ठीक है, नाउ तो इस तरह से उनमें असंतोष की भावना भी उत्पन्न होने लगी। डिससेटिस्फैक्शन 1835 से 56 के बीच का पीरियड जो है, इसमें भी असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। जो अंग्रेजी जब शिक्षा कराते थे तो उससे वो लिपिक का पद न देकर उन्हें बहुत कम तुच्छ वेतन में, तुच्छ नौकरी उन्हें अपने अधीन देते थे। तो इस तरह से उन लोगों ने कहा कि जो इंडियंस थे वे फिर उनमें विद्रोह हुआ, वो असंतोष आ गया उनमें। वो कहने लगे कि हमें इसकी शिकायत ब्रिटिश पार्लियामेंट में करनी चाहिए। तो फिर जो इंडियंस थे वे भी कहने लगे कि जो हमारे राजा हैं वो पपेट बन गए अंग्रेज़ों के, और हमने अपनी भूमि और नौकरी जो है वह सब हमने खो दी है, और वे हमारे भाइयों को भी बदल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों को भी बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। ड्राइव मीन्स क्या होता है, ड्राइव देम आउट मीन्स भगाना। तुम केवल बोलते हो, उन्हें भगाने के लिए कुछ करो। तो वह कह रहा है कि तुम केवल बोलते हो, उन्हें भगाओ यहाँ से, उन्हें भगाने के लिए कुछ करो। तो आपस में बातें कर रहे हैं इंडियंस। ठीक है, नाउ द स्पार्क्स यानी चिंगारी। स्पार्क मीन्स होता है उत्साह, किरण, चिंगारी। स्पार्क मीन्स चिंगारी। 1855 to 57, तो 1855 से 1857 में जो विद्रोह की चिंगारी यहाँ पर भड़की, उसके बारे में आपको बताया गया है यहाँ पर। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द
पीसेंट्स, पीसेंट्स मीन्स होता है फार्मर, किसान। टैक्सेस मीन्स कर। कंटिन्यूड मीन्स जारी रखना। रुइन मीन्स बर्बाद। करों ने किसानों को बर्बाद करना जारी रखा। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डिस्परेट। डिस्परेट मीन्स होता है निराश। इन बंगाल द सेंथाल्स, सेंथाल्स क्या होता है, एक प्रजाति है, बंगाल में रहती है, एक प्रजाति है सेंथाल, ठीक है। तो बंगाल में संथाल जिन्होंने नए भूमि नियमों की वजह से अपनी भूमि खो दी थी, निराश हो गए थे। तो जो सेंथाल थे वो भी डिस्परेट हो गए थे, निराश हो गए थे, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश थे, वे नए नए रूल्स निकालते रहते थे। तो जो नए जो उन्होंने भूमि के नियम निकाले थे, भूमि नियम निकाले थे, उनकी वजह से जो संथाल थे उन्होंने अपनी भूमि खो दी थी, जिस वजह से वो क्या हो गए थे, निराश हो गए थे। तो इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम्स डिस्परेट। डिस्परेट मीन्स निराश। बंगाल में संथाल जिन्होंने नए भूमि नियमों की वजह से अपनी भूमि खो दी थी, निराश हो गए थे। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन एंड massacred Europeans and their supporters alike. रेबिलियन मीन्स होता है विद्रोह, विद्रोही बनकर, विद्रोही बनना, ठीक है। रेबिलियंस मीन्स होता है विद्रोही, और मैस्केड मीन्स होता है नरसंहार, सपोर्टर्स मीन्स समर्थक। 1855 में वे विद्रोही बनकर उठे और यूरोपीय और उनके समर्थकों को का नरसंहार किया। तो 1800 जब वो इतना निराश हो गए तो 1855 में वो विद्रोही बनकर उठे, संथाल्स जो थे बंगाल के, और उन्होंने यूरोपियन और उनके जो विद्रोही थे उनका नरसंहार किया। किन्होंने, जो बंगाल में संथाल्स थे, ठीक है। तो टैक्सेस कंटिन्यू टू रुइन द पीसेंट, करों ने किसानों को बर्बाद करना जारी रखा। इन बंगाल द संथाल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डिस्परेट। बंगाल में संथाल जिन्होंने नए भूमि नियमों की वजह से अपनी भूमि खो दी थी, निराश हो गए थे। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन एंड मिस्कैर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक। 1855 में वे विद्रोही बनकर उठे और यूरोपीय और उनके समर्थकों का नरसंहार किया। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। डिसकंटेंट मीन्स होता है असंतोष, ब्रूइंग मीन्स उमड़ना या उठना, आर्मी मीन्स सेना, टू मीन्स भी। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी असंतोष उमड़ने लगा। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सेना में जो सिपाही थे उनमें भी असंतोष की भावना आने लगी, उमड़ने लगी। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। ह्यूज पे मीन्स होता है भारी वेतन, मेंशंस मीन्स होता है हवेली, सर्वेंट मीन्स नौकर। गोरे सैनिकों को भारी वेतन मिलता, रहने के लिए हवेली मिलती और नौकर मिलते हैं। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें इंडियंस भी थे सेना में उनकी, और अंग्रेज भी थे। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे वे कह रहे हैं कि जो अंग्रेज, जो गोरे सैनिक हैं उनको भारी वेतन मिलता है, रहने के लिए हवेली मिलती है और नौकर मिलते हैं, ठीक है। वाइल वी गेट अ पीटियंस एंड स्लो प्रमोशन। पीटियंस मीन्स होता है अल्प पारिश्रमिक, स्लो प्रमोशन मीन्स धीमी पदोन्नति, प्रमोशन मीन्स पदोन्नति, जबकि हमें अल्प पारिश्रमिक और धीमी पदोन्नति मिलती है। तो कह रहे हैं जो इंडियन सोल्जर है वो कह रहे हैं कि जो वाइट सोल्जर्स हैं, जो गोरे आदमी हैं, उन्हें भारी वेतन मिलता है, रहने को हवेली मिलती है और नौकर भी मिलते हैं, जबकि हमें अल्प पारिश्रमिक मिलता है और धीमी पदोन्नति मिलती है, जबकि हमें अल्प पारिश्रमिक और धीमी पदोन्नति मिलती है। द अंग्रेज ask us to cross the sea which is against our religion. Against means
के विरुद्ध या खिलाफ, रिलीजन मीन्स धर्म। अंग्रेज हमें समुद्र पार करने को कहते हैं जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स। एबोलिश मीन्स होता है नष्ट करना या समाप्त करना। एज ओल्ड मीन्स होता है पुराने रिवाज। वह टोपी वाला, यह टोपी वाला कौन होता है जो हमारे पुराने रीति रिवाजों को समाप्त करने वाला। यह टोपी वाला हमारे पुराने रिवाजों को समाप्त करने वाला कौन होता है। ठीक है, तो ये कौन होता है जो हमारे पुराने रिवाजों को समाप्त कर रहा है, ये कौन होता है कह रहा है वो। ठीक है, तो इस तरह से उनमें सैनिकों में भी असंतोष जा गया है। तो वो कह रहे हैं कि हु इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश अवर एज ओल्ड कस्टम्स। यह टोपी वाला कौन होता है हमारे पुराने रिवाजों को समाप्त करने वाला। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। हमें अंग्रेज़ों को बाहर निकालना चाहिए। ड्राइव आउट मीन्स होता है भगाना, हमें अंग्रेज़ों को भगाना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजंट of his regiment and was executed. एडजटेंट मीन्स होता है सैनिक अधिकारी। रेजिमेंट मीन्स होता है सैन्य दल। एक्सिक्यूटेड मीन्स समाप्त करना या फांसी देना। सिपाही मंगल पांडे ने अपने सैन्य दल के सैनिक अधिकारी पर हमला किया और उन्हें फांसी दे दी गई। किसे? मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे थे एक, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो सैन्य दल, जो रेजिमेंट थी जो थी उनकी, सैन्य दल जो था उसका जो उनका सैनिक अधिकारी था उस पर ही इन्होंने अटैक कर दिया और इसके बाद उन्हें मंगल पांडे को क्या करा, इस चीज़ के लिए मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो एडजटेंट मीन्स होता है सैन्य अधिकारी। रेजिमेंट मीन्स होता है सैन्य दल। एक्सिक्यूटेड मीन्स फांसी देना। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एडजंट ऑफ इट्स रेजिमेंट एंड वॉज एक्सिक्यूटेड। सिपाही मंगल पांडे ने अपने सैन्य दल के सैनिक अधिकारी पर हमला किया और उन्हें फांसी दे दी गई। तो उन्हें इस चीज़ के लिए फांसी दे दी गई। 1000 ऑफ अदर सिपाही रिवोल्टेड। रिवोल्टेड मीन्स विद्रोह करना। हजारों दूसरे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म। स्ट्राइप्ड मीन्स होता है छीन लेना। यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी। उनकी वर्दी छीन ली गई। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स। ह्यूमिलेटेड मीन्स अपमानित करना। आयरन्स मीन्स होता है बेड़ियाँ। ह्यूमिलेटेड उन्हें अपमानित किया गया और उन्हें बेड़ियों में रखा गया। तो जो सिपाही हैं इस तरह से जब उन्हें फांसी की सज़ा दी गई मंगल पांडे को, तो इसके बाद हजारों जो सिपाही हैं उनमें भी विद्रोह उत्पन्न हो गया, वो भी विद्रोही हो गए। तो उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, हजारों दूसरे सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उनकी वर्दी छीन ली गई और उन्हें अपमानित किया गया और बेड़ियों में रखा गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs or people's mind. Understand means समझना, customs means रिवाज। कुछ अंग्रेज़ों ने भारतीय रिवाजों और उनके मन को समझने की कोशिश की। तो कुछ अंग्रेज आदमी थे, उनमें से कुछ थे जो भारतीयों के प्रति सिंपैथी रखते थे। तो कुछ अंग्रेज़ों ने भारतीयों के रिवाजों और उनके मन को समझने की कोशिश की। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउस एंड पिग। ग्रीस मीन्स होता है चर्बी, बुलेट मीन्स गोली। तो वो कह रहे हैं, अरे स्वाभिमानी ब्राह्मण सैनिकों, क्या तुम जानते हो गोली पर लगी चर्बी जिसे तुम्हें मुंह से काटना पड़ता है वह गाय और सूअरों की चर्बी से बनी होती है। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो जो था उन्हें कारतूस खींचने पड़ते थे मुंह से, तो जो कारतूस थे वो किसकी चर्बी से बने थे? गाय और सूअर की चर्बी से बने थे। तो ये इंडियंस नहीं जानते थे। तो जो कुछ अंग्रेज आदमी थे जो उनके कस्टम और जो इंडियंस के कस्टम को थोड़ी सिंपैथी रखते थे उनसे, तो उन्होंने उनको बता दिया कि जो तुम इनको खींचते हो, जो चर्बी लगी रहती है गोली में,
जिसको तुम्हें मुंह से अपने काटना पड़ता है, वह किसकी बनी होती है? सूअर और गाय की चर्बियों की बनी होती है। ठीक है, तो अरे स्वाभिमानी ब्राह्मण सैनिकों, क्या तुम जानते हो गोली पर लगी चर्बी जिसे तुम्हें काटना पड़ता है वह गाय और सूअर से बनी होती है, गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती है। वॉट, क्या? द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, डिसीव्ड मीन्स धोखा देना, गोरे आदमियों ने हमें धोखा दिया है। तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमसे धोखा किया है। ठीक है, Soon chapatis were sent from villages to tell people that their emperor would want their service. Emperor means शासक। जल्द ही गांव-गांव चपातियां भेजी गईं लोगों को यह बताने के लिए कि उनके शासक उनकी सेवा चाहते हैं। तो जब इस तरह से उनमें असंतोष की भावना फैली, उन्हें पता चला, तो उन्होंने क्या किया? विद्रोह करने की कोशिश की। तो उन्होंने विद्रोह करने के लिए क्या किया? उन्होंने सब गांव-गांव लोगों को चपातियां भेजी एज अ मतलब चपातियां जिसके पास जाएगी वो उसका एक हिंट था उन्हें यह बताने के लिए कि आपके शासक जो है वो आपकी सेवा चाहते हैं देश के लिए। ठीक है, तो सून चपातीस वर सेंट फ्रॉम विलेजेस टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर इंपीरियर वुड वांट देयर सर्विसेज। जल्द ही गांव-गांव चपातियां भेजी गई लोगों को यह बताने के लिए कि उनके शासक उनकी सेवा चाहते हैं। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। हाँ, मेरे सारे गांव वाले आदमी तैयार हैं। तो मेरे गांव के सारे आदमी तैयार हैं। तो एक गांव वाला विलेजर कह रहा है कि मेरे गांव के तो सारे आदमी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर। सिमिलरली मीन्स इसी तरह, सर्कुलेटेड मीन्स घुमाना, लोटस फ्लावर मीन्स कमल का फूल, अमंग मीन्स के बीच में। इसी प्रकार भारतीय सैनिकों के बीच में कमल के फूलों को घुमाया गया। तो जो गांव-गांव जब चपातियां भेजी गई ये हिंट देने के लिए कि ये आपके शासक आपकी सेवा चाहते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए, तो वैसे वैसे ही जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके बीच किसको सर्कुलेट किया गया? लोटस को। ठीक है, तो इसी प्रकार भारतीय सैनिकों के बीच में कमल के फूलों को घुमाया गया। डेथ टू द फॉरनर्स, विदेशियों की मौत। द मासेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। मासेस मीन्स होता है जनता, पैट्रियट मीन्स देशभक्त, शेल्टर मीन्स आश्रय। जनता ने देशभक्तों को सभी मदद और आश्रय दिया। तो उन्होंने जितनी भी जो भी जनता थी उनसे उन्होंने जो भी देशभक्त थे उनकी पूरी मदद की और उन्हें आश्रय दिया। ठीक है, जनता ने देशभक्तों को सभी मदद और आश्रय दिया। जिस तरह से द स्पार्क जो विद्रोह की चिंगारी भड़की थी 1855 से 1857 के बीच में, जो सिपाही थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो भारत के सिपाही थे, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट है रिवोल्ट। रिवोल्ट मीन्स होता है विद्रोह। 1857 का जो विद्रोह है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। रिवोल्ट मीन्स होता है विद्रोह, रिवोल्ट विद्रोह। 1857 1857 का जो विद्रोह है उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। वायलेंट मीन्स होता है हिंसक, आउटब्रेक मीन्स आपका होता है विस्फोट। फिर मेरठ में एक हिंसक विस्फोट हुआ। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। फिर मेरठ में एक हिंसक विस्फोट हुआ। तो वहाँ भी हिंसक विस्फोट हुआ मीन्स वहाँ भी जो थे वो सब विद्रोही बन गए अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने भी अपना क्या किया? तो 1857 में क्रांति हुई थी ना, मेरठ में हुई थी ये, तो मेरठ में भी लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। ठीक है, द सिपाही मार्च टू दिल्ली। मार्च मीन्स कूच करना। सिपाहियों ने दिल्ली को कूच की। लिव लॉन्ग अवर इम्पीरियर बहादुर शाह। लॉन्ग लिव अवर इम्पीरियर बहादुर शाह। लॉन्ग लिव मीन्स अमर रहे
हमारे राजा बहादुर शाह अमर रहे। तो इस तरह से ये लोग नारे लगा रहे हैं। द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर। रेबिलियन मीन्स होता है विद्रोह, स्प्रेड मीन्स फैलना, वाइडर मीन्स व्यापक रूप से। द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, विद्रोह व्यापक रूप से फैल गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर। पॉलिसीज मीन्स होता है नीतियाँ, लैंडलॉर्ड मीन्स होता है जमींदार, सोर मीन्स होता है नाराज या उदास। बहुत से जमींदारों को ब्रिटिश नीतियों के कारण अपनी ज़मीनों को खोना पड़ा, या बहुत से जमींदारों को ब्रिटिश नीतियों के कारण, बहुत से जमींदारों ने ब्रिटिश नीतियों के कारण अपनी ज़मीनों को खो दिया। एंड दे वर सोर, और वे उदास थे या नाराज थे। ठीक है, तो ब्रिटिश तो ज़्यादा वो रोज़ मतलब नई नई उनकी पॉलिसीज़ निकलती रहती थी। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, उन्होंने भी ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी उनके कारण अपनी ज़मीनों को खो दिया, जिसकी वजह से बहुत नाराज़ थे। तो इसकी मीनिंग ये बनेगी, बहुत से जमींदारों ने ब्रिटिश नीतियों के कारण अपनी ज़मीनों को खो दिया और वे उदास थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। सफ़ेद आदमियों का शासन समाप्त होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह से जमींदार भी उनके खिलाफ हो गए, तो वो भी कह रहे हैं कि इनका शासन क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। तो वह कह रहे हैं कि हाँ हम आपकी मदद करेंगे, सफ़ेद आदमियों का शासन समाप्त होना चाहिए। तो इस तरह से रिवॉल्ट 1857 का जो रिवॉल्ट था, विद्रोह था, तो मेरठ में भी एक हिंसक विस्फोट हुआ, और उसके बाद जो सिपाही थी उन्होंने दिल्ली कूच की। और तो इस तरह से ये विद्रोह था जो वो व्यापक रूप से फैल गया। और उसके बाद जो लैंडलॉर्ड थे वे भी ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए, जो जमींदार थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीनों को खो दिया था, जो उन्होंने नए रूल्स निकाले थे उसकी वजह से। तो वो भी कहने लगे कि हम भी क्या करेंगे, इनका क्या होना चाहिए, जो वाइट मैन है इनका शासन जो है वो समाप्त होना चाहिए, सफ़ेद आदमियों का शासन समाप्त होना चाहिए। तो वे कह रहे हैं कि हम भी आपकी मदद करेंगे। नाउ नेक्स्ट है, 9th है द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। द फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई या आज़ादी के लिए लड़ाई। Many former rulers like बेगम, हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। बिटर मीन्स होता है कटु या कड़वा। मैनी फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व शासक। फॉर्मर रूलर मीन्स होता है पूर्व शासक। कई पूर्व शासक जैसे लखनऊ की बेगम, हजरत महल कटु थे। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। किंगडम मीन्स होता है राज्य। गोरे आदमियों ने मेरा राज्य छीन लिया है। इस तरह से मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम, हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। कई पूर्व शासक जैसे लखनऊ की बेगम, हजरत महल कटु थे। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। गोरे आदमी ने मेरा राज्य छीन लिया है। दे जॉइन द अफसर्स अगेंस्ट द फॉरनर्स। अफसर्स मीन्स होता है विद्रोह, जॉइन मीन्स जोड़ना, फॉरनर मीन्स विदेशी। वे विदेशियों के खिलाफ विद्रोह में शामिल हो गए। तो जो फॉर्मर जो रूलर्स थे वे भी अंग्रेज़ों से चिढ़ गए थे, तो उन्होंने भी उनके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह था उसमें शामिल हो गए। ठीक है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल। पॉपुलर मीन्स होता है लोकप्रिय, लीडर्स मीन्स नेता। लोकप्रिय नेता जैसे फैजाबाद के मौलवी अहमद ने लोगों से कहा, राइज ब्रदर राइज, जागो भाइयों जागो, द अंग्रेज इज़ रूइनिंग अवर लैंड। अंग्रेज हमारे
भूमि को बर्बाद कर रहे हैं। तो जो जिस तरह से पॉपुलर लीडर थे, लोकप्रिय नेता थे मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के, तो उन्होंने भी लोगों से कहा कि जागो भाइयों जागो, अंग्रेज हमारे धरती को बर्बाद कर देंगे। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। रोज मीन्स उठना या एकत्रित होना। लोग हर जगह से बरेली, कानपुर और अहमदाबाद में आगे बढ़े। रोज मीन्स होता है आगे बढ़ना। लोग हर जगह से बरेली, कानपुर और अहमदाबाद में आगे बढ़े। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मीन्स होता है स्वतंत्रता। वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आज़ादी की इस लड़ाई में हमें पेशवा नाना साहब को अपना नेता बनाना चाहिए। द पेट्रियट्स pounced upon the British and fought pitched battles all over North India. Patriots means होता है देशभक्त, pounced means झपटना, fought means लड़ना, pitched means होता है घमासान, बैटल मीन्स युद्ध, पिस्ट मीन्स घमासान। देशभक्त ब्रिटिश पर झपट पड़े। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, पाउंस्ड मीन्स होता है झपटना। देशभक्त ब्रिटिश पर झपट पड़े और पूरे उत्तर भारत में घमासान युद्ध लड़ा। एंड फॉट पिस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और पूरे उत्तर भारत में घमासान युद्ध लड़ा। ठीक है, नेक्स्ट है 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। रिसीव्ड मीन्स प्राप्त करना, बुलेट मीन्स गोली, रिस्ट मीन्स होता है कलाई। बिहार के 80 वर्ष के कुंवर सिंह ने अपनी कलाई में एक गोली ली या उनकी कलाई में एक गोली लगी। तो 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। 80 वर्ष के बिहार के 80 वर्ष के कुंवर सिंह को कलाई में एक गोली लगी। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। ऑफरिंग मीन्स होता है भेंट या पेशकश। माँ गंगा, यह मेरी आपको अंतिम भेंट है। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी रिस्ट में जो गोली लगी कलाई में, तो उन्होंने क्या करा, अपनी हाथ को काट के गंगा नदी में बहा दिया और उनसे कहा कि दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, यह मेरी आपको अंतिम भेंट है। तो इस तरह से में द फाइट फॉर फ्रीडम, यानी 1857 में तो जो लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू कर दी थी, तो जो काफ़ी पुराने शासक थे पहले के, वो भी अगेंस्ट हो गए और उन्होंने भी उसके लिए लड़े हुए भी। और तात्या टोपे ने कहा कि हमें पेशवा जो नाना साहब हैं उनको अपना लीडर बनाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। तो ये हमारा चैप्टर लिया गया है फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट SD सावंत। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। तो ग्लिम्सेस ऑफ इन पास्ट में जो आपका चैप्टर था, इसमें आपको इतिहास के जो झलकियाँ थी उसके बारे में बताया गया था, चित्रों के बारे में। तो सबसे पहला जो आपका था मार्टियर, शहीदों के बारे में बताया था। फिर सेकंड द कंपनी कॉन्क्विस्ट, किस तरह से कंपनी आई और उन्होंने विजय किया। फिर उसका ब्रिटिश रूल 1765 से 1836 तक ब्रिटिश रूल हुआ। तो जो ब्रिटिश शासक थे वो इंडियंस को बहुत मतलब मजाक उड़ाते थे उनका। ये कहते थे कि इनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। देन उसके बाद राजा राम मोहन राय, ये सोशल रिफॉर्मर थे, एक समाज सुधारक थे। तो उन्होंने भारत में व्याप्त जो समाज में व्याप्त बुरी धारणाएं थी उनको ख़त्म किया। देन ऑपरेशन, फिर उसके बाद अत्याचार जो थे वो बढ़ते गए, वो ख़त्म नहीं हुए। तो 1765 to 1835 तो जो ब्रिटिश रूल निकाला इन्होंने एक नया रेगुलेशन 3 करके 1818 में। तो इसमें ये था कि इन जो भी इंडियंस होगा उसको बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में डाला जा सकता था। तो इस तरह से उन पर काफ़ी अत्याचार किए जाते थे और जो था उनकी जो कंपनी थी उनको सब, इंडियन की जो इंडस्ट्रीज़ थी उन्हें सब बंद कर दिया था इन लोगों ने। इस तरह से फिर है डिससेटिस्फेक्शन। फिर उसके बाद 1835 to 56 तो जो इंडियंस था उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी।
जो लॉर्ड मेकाले था उसने नई शिक्षा पद्धति लागू करी। उसने ये कहा कि पहले इंडियंस को संस्कृत और फारसी में ही पढ़ाया जाता था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब इंग्लिश में भी हमें अपनी एजुकेशन शुरू करनी चाहिए। तो फिर इंग्लिश में एजुकेशन शुरू करने के बाद भी वो जो इंडियंस थे उनको बहुत लो तुच्छ नौकरी उन देते थे उन्हें, तो उससे भी उनमें जो इंडियंस में था उनमें असंतोष की भावना पैदा हो गई। देन उसके बाद 1855 to 57 में जो स्पार्क था, विद्रोह की चिंगारियाँ जो हुई वो बढ़ने लगी। जो सिपाही थे इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी में, इंडियन सिपाही थे जो, उनमें भी विद्रोह की भावना आ गई। तो जो सिपाही मंगल पांडे था उसने अपने रेजिमेंट का जो सैन्य अधिकारी था उसको अटैक कर दिया, तो उन्हें इसके लिए फांसी की सज़ा दी गई। फिर उसके बाद जो हज़ारों दूसरे सिपाही थे उन्होंने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से सब जगह विद्रोह जो था वह भड़क गया। देन रिवोल्ट, फिर 1857 का जो विद्रोह था वह है कि मेरठ में जो हुआ था। तो मेरठ में भी एक हिंसा विस्फोट हुआ, वहाँ भी हिंसा हुई। उसके बाद सब दिल्ली में कूच की सारे सिपाहियों ने। फिर उसके बाद जमींदार भी जो थे उनमें भी विद्रोह उत्पन्न हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीन खो दी थी। देन उसके बाद है द फाइट फॉर फ्रीडम। 1857 में आज़ादी के लिए लड़ाई शुरू हुई। तो जो इम्पीरियर थे, पुराने शासक थे जो, तो वो भी क्या हो गए, विद्रोह में आ गए, इनके इकट्ठे हो गए, विद्रोह में ज्वाइन कर लिया उन्होंने भी विद्रोह में जो उनके वो थे। तो इस तरह से 1857 तक आते आते सभी जो थे वो फ्रीडम, फाइट फॉर फ्रीडम यानी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये आपका चैप्टर भी ख़त्म हुआ। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।